हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में। मैं हूं मुकेश जेटली और आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। आर्य सरल का अनुपात का पार्ट 13 नंबर। इसके पहले मैं पार्ट 12 तक बता दिया हूं, ठीक है। आप पार्ट बाई पार्ट करके 10-10 क्वेश्चन करके उसको आप देख लें ताकि इस वीडियो को आप समझ में आए और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन मिस ना करें, क्योंकि मेहनत ही सबसे बड़ा क्या होती है, सफलता की कुंजी होती है। इसलिए मेहनत करना कभी नहीं भूलिए। अगर लाइफ में कुछ करना हो तो मेहनत के पीछे लगे, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। 10 क्वेश्चन देखते हैं आप कितना बनाते हैं और सीखते हैं एकदम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ। एकदम बिल्कुल 10 सेकेंड में आप क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। बिल्कुल कितना, 10 सेकेंड में आप क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। चलिए देखते हैं, उड़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 से शुरू करते हैं। 121 का कहता है कि दो संख्याओं के अंतर, कहता है दो संख्याओं का अंतर कहता है कितना है, 1 है। फिर कहता है उनका योगफल कितना है, 7 है। और उनका गुणनफल कितना है, 24 है। कहता है कि 3 संख्या है, दो संख्याओं का अंतर कितना, 1 है। दो संख्याओं के योगफल कितना है, 7 है। और गुणनफल कितना है, 24 है। मैं इसको क्या सब में के लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, के निकाल लगा देता हूँ। एक फार्मूला आपको बताता हूँ, ठीक है। तब मुझे पूछा है कि दोनों गुणनफल क्या होगा, मुझे पूछा कि दोनों संख्या गुणनफल क्या होगा आंसर, ठीक है। एक फार्मूला आपका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, बराबर फार्मूला होता है ए बी होता है, 4ab। आप ये फार्मूला के बारे में सुने होंगे, ठीक है। इसमें आप क्या होंगे, सुने होंगे, ठीक है। चलिए तो इसको रखकर सॉल्व करता हूँ। a प्लस बी है तो a प्लस बी कितना, 7 है, तो 7 के का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। a माइनस बी का तो 1 के का क्या हो जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 4 और ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ देखिए, 24 के। ये हो गया 7 के स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, के स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 चौको 96 के हो जाएगा। यहाँ से 48 के हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 96 के हो जाएगा। स्क्वायर से के खत्म हो गया और ये काटिएगा तो के वैल्यू कितना आ गया, 2। मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा है कि गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल देखिए पूछा है, देखिए आप कितना दिया, 24 के है, 24 के। और 24 और के का वैल्यू मैं क्या लेकर आया, 2। तो 24 में कितना हो गया आपका, 48 आंसर, ठीक है। बिल्कुल आसान। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 122। 122 क्या कहता है, ठीक है। 122 देखते हैं। 122 कहता है कि 3 संख्याओं का योग 64 है। कहता है 3 संख्याओं का योग क्या है, 64 है। एक संख्या a, b और c, तीनों का योग कितना है, 64 है, ठीक है। कहता है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, कहता है पहली दूसरी का अनुपात कितना है, 3 अनुपात कितना है, 5 है। जबकि दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात, दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना, 5 अनुपात कितना, 8 है। चलिए इसका अनुपात निकाल लेता हूँ। ऐसे गुना करेंगे तो 5 × 15, 5 × 25, 8 कितना हो जाएगा, 40। कहता है ये तीनों का योग कितना है, 64 है। कितना है, तीनों का योग कितना है, 64 है। हम देख लेते हैं कितना इसका अनुपात, क्या कितना ग्राम, 5 × 15, 5 × 25 और 5 × 40। ये अनुपात है क्या, 30 का 8, 5, 13, 3 कितना हो जाएगा, 16। तीनों का योग 64 है और यहाँ तीनों का योग कितना है, 16। मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा है दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या कितना है, 5 है। तो 5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे दूसरी संख्या। 16 चौको 64, 5 चौको 20 आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, आसान बिल्कुल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 123। 123 क्या कहता है कि 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। 3 संख्या a b c है, का अनुपात दिया हुआ कितना, 3 अनुपात 4 अनुपात कितना है, 7 है। इनका गुणनफल, इनका जो गुणनफल कितना है, 18 144 है, ठीक है। तो क्या करें, सब में हम x लगा देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, x3। और यहाँ जाएगा 3 × 4 × कितना हो जाएगा, 7। यहाँ कितना हो जाएगा, 18 1 4 4। पहले 3 से काट देते हैं, 3 × 18, 3 चौको 12 और 2 × 3 × 24, ठीक है, कट गया। 4 से काटते हैं, 15 चौको 60, 2 × 4, 4 का 4, 4 × 8, कट गया। 7 से 7 × 14, 1 बच गया। फिर 7 का 7
और 7×42, ठीक है, ये कट गया। तो एक्स की बराबर कितना आ गया यहाँ पे 216 आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितना आएगा 6। मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा ये संख्याएं क्रमशः क्या होगी। तो देखिए 6 से पूरी इसमें गुना करेंगे, ठीक है, संख्याएं मुझे पूछा है ना। तो कितना हो जाएगा 6×3 18 हो जाएगा, 6×4 24 और 6×7 42। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अनुपात पूछा था कि संख्याएं का अनुपात क्या होगा। एक्स वैल्यू 6 आया, और जो पहले जो अनुपात दिया उसमें कब कर दीजिए, एक्स का वैल्यू एक्स की वैल्यू लेकर जो आए हैं से दिए हुए अनुपात में क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। ये अनुपात निकल गया 18 24 42 का अनुपात में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 124। 124 क्या कहता है, एक संख्या का 40%, कहता है एक संख्या का 40%, ठीक है, एक संख्या का 40% जो कहता है दूसरी संख्या के 2/3/5 के, कहता है दूसरी संख्या के 2/5 के क्या चीज बराबर है। तो ये परसेंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ नीचे 100 हो जाएगा, एक से एक खत्म हो गया, 5 दूना 10, ये 2 से 2 यहाँ पे हो गया, कट गया, और यहाँ पे 3/5 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा 2a निकल गया, और यहाँ से क्या आया 3b। ये दोनों का अनुपात कितना होगा, तो 3 अनुपात कितना होगा 2 होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है। तो पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का क्या अनुपात है। तो आपका ये हो गया आपका आंसर, यही पूछा, पहली दूसरी संख्या का अनुपात पूछा है आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 125। 125 क्या कहता है कि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या के 4 भाग है। यहाँ पे एक तरफ से क्या है लड़का है, एक तरफ क्या है लड़की। तो कहता है कि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या कितना 10%, मतलब 10/100। लड़कियों की संख्या के 1/4 है, कितना है 1/4 है। तो काट दीजिए, ये हो गया 5, ये कितना हो गया 2। अब इसका अनुपात पलट दीजिए, लड़का कितना हो जाएगा 2, और ये लड़की कितना हो जाएगा ये 5, ठीक है। यही तो आपका आंसर हो गया, 2 अनुपात कितना 5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 126। 126 क्या कहता है कि 3 कारों द्वारा 1:2 अनुपात के अनुपात दूरी तय की गई। इधर क्या है दूरी है, 1:2 अनुपात 3 के अनुपात में दूरी तय की गई, ठीक है। यात्रा के समय का अनुपात, और समय का अनुपात दिया हुआ है। समय का अनुपात कितना दिया हुआ है इसमें 3:2 कितना 1 है। तो मुझे पूछा है इनकी चालों का अनुपात क्या होगा। मुझे पूछा क्या पूछा है चालों का अनुपात। तो अगर चाल और क्या होता है दूरी बटा समय होता है, तो सबको मैं बट्टा कर देता हूँ, ठीक है। 1/3, 2/2 और 3/1। तो ये क्या हो जाएगा 1/3, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/1, और ये हो जाएगा 3/1। क्या कीजिए कि इसको एलसीएम लीजिए, तो तीनों का एलसीएम कितना होगा 3 होगा, तो सब में 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है। सब में 3 से गुना कर देते हैं, 3 3 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 से कितना, ये हो गया चालों का अनुपात। क्योंकि चालों होता है दूरी बट्टा समय, सबको बट्टा कर दिए, बट्टा करने के बाद जो आया यहाँ पे नीचे वाला का एलसीएम लिए, और एलसीएम लेने के बाद ऊपर में गुना किए, जो आया मेरा क्या हुआ चाल का अनुपात आया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 127। 127 क्या कहता है कि जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतनी ही देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यहाँ लिख दीजिए कुत्ता का चाल, यहाँ लिखिए खरगोश की चाल। यहाँ कुत्ता, यहाँ क्या है खरगोश की चाल है, ठीक है। तो कहता है कि जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है, ये कितना 5 छलांग लगाता है खरगोश चल लगाता है, उतने छलांग में कुत्ता कितना 3 छलांग लगाता है। फिर आगे कहता है कि यदि कुत्ते की एक छलांग कुत्ता की, ठीक है, कहता है कुत्ता की एक छलांग खरगोश के 3 छलांग के बराबर है, ठीक है। कुत्ता की एक छलांग खरगोश के 3 छलांग के बराबर है। तो क्या पूछा है कि कुत्ता का चाल और खरगोश की चाल का अनुपात बताएं। तो कुत्ता के एक चाल खरगोश के 3 छलांग के बराबर है, ठीक है। तो इसमें क्या कर देते हैं 3 से गुना कर देंगे, तो 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, क्योंकि एक कुत्ता का एक छलांग खरगोश के 3 छलांग के बराबर है। तो कुत्ता का एक छलांग, तो एक छलांग में 3, तो 3 छलांग में कितना होगा 3 3 9 छलांग होगा ना कुत्ता का चाल का, और खरगोश का तो हो जाएगा, ये आपका क्या होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 128। 128 क्या कहता है कि एक परीक्षा में परवीन तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 है।
परवीन और विजय का अनुपात का कितना है, 4:5 है। जबकि विजय तथा सुरेश का प्राप्तांकों के जो अनुपात जो है से कहता है कितना है, 3:2 है। कितना है, 3:2 है। तो चलिए इसका अनुपात निकालते हैं। 4 12, 5 15, और यहाँ कितना 5 10, ये निकल गया तीनों का अनुपात। अब क्या पूछा इसमें कि परवीन तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात क्या होगा। परवीन और सुरेश का पूछा है, तो परवीन का 12 और सुरेश का 10। परवीन और सुरेश का पूछा है ना, तो परवीन का 12, सुरेश का 10, इसको काट दीजिए। 6 × 12, 5 × 10, ये दोनों का प्राप्तांकों का अनुपात आ गया आंसर। चलिए आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 129 क्या कहता है कि एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक लाए। विज्ञान से दुगने अंक लाया, मतलब विज्ञान है, अंग्रेजी है, और क्या है, मैथ है, गणित है। तो एक अंशुल नाम का कोई लड़का है जो कहता है कि अंग्रेजी में विज्ञान से दुगना अंक लाता है। अंग्रेजी में विज्ञान से दुगना अंक लाता है। तो अंग्रेजी 2 हो गया, विज्ञान कितना हो गया, 1 हो गया। आगे सुनिए, आगे कहता है, फिर कहता है कि अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित में कुल प्राप्तांक 180 है। तीनों का योग कितना है, 180 है। विज्ञान, अंग्रेजी और मैथ तीनों मिलाकर कितना उसका अंक है, 180 है। फिर कहता है कि अंग्रेजी तथा गणित में उनके प्राप्तांकों का 2:3 है। अंग्रेजी गणित में कितना है, 2:3 है। 2 अनुपात कितना है, 3 है। चलिए इसका निकाल लेता अनुपात। ये हो गया 2, 2 × 4, आई कितना 3 × 6। तो देखिए विज्ञान 2, अंग्रेजी 4 और मैथ कितना 6, और तीनों का योग कितना है, 180 है। तीनों का योग कितना है, 180 अंक लाया। और यहाँ तीनों का योग कितना है, 6 4 10 2 कितना है, 12। जिसको निकालना है उसको बगल में। मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा है कि विज्ञान में उसने कितने अंक लाया। तो विज्ञान में देखिए कितना लाया, 2 लाया। तो 2 से गुना करेंगे, 2 6 12, ये सब काट दीजिए तो कितना जाएगा, 30 आया। कितना आया, 30। कितना लाया, 30 नंबर लाया। विज्ञान में कितना लाया, 30 लाया। 4 से गुना करेंगे तो अंग्रेजी का निकलता, 6 से गुना करते तो किसका निकलता, मैथ का निकलता। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 130। 130 क्या कहता है कि 5 केले तथा 4 सेब का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। तो 1 केले तथा 1 सेब के मूल्यों का अनुपात क्या होगा। 5 सेब, कितना, 5 सेब, एप्पल सेब के जैसे करते हैं। 5 सेब तथा 4 सेब, 5 केले है ना, तो 5 बनाना और 4 सेब मतलब 4 एप्पल का जो मूल है, का मूल जो है से 3 केले, तो 3 बनाना प्लस 7 सेब, 7 एप्पल के बराबर है। देखिए 5 बनाना और 4 सेब का मूल जो है से 3 केला और 7 सेब का क्या है, मूल के योग के बराबर है। ठीक है, तो देखिए आपको बनाना को एक तरफ कर दीजिए और सेब को एक तरफ कर दीजिए। तो यहाँ 5 भी है, इधर ले लाइए, इसको 3 भी हो गया। और यहाँ 7 ए था तो इसको इधर ले 4 ए ले लाइए। यहाँ कितना हो गया, 2 बी। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 ए। बनाना और सेब, केला, तो दोनों का अनुपात पूछा है। तो बी का अनुपात ये हो जाता है, 3 हो जाता है, और ए का अनुपात कितना, 2। तो पूछा है इसमें कि 1 केले तथा 1 सेब का, तो 1 केला का 3 रुपया और 1 सेब का 2 रुपया का अनुपात, यही आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप आपको बिल्कुल ये 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और आपके हर एग्जाम के दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके हर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब बगल में देखिए, नीचे में दिया हुआ होगा, आप नीचे क्वेश्चन को आराम से देखिए और आसानी से क्वेश्चन को ढंग से पढ़कर बनाइए, बिल्कुल आसान है। और यहाँ से आपको हर क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो प्रैक्टिस सबसे बड़ी जरूरी है, आप प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम में अपने नंबर उठाइए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे मैं पार्ट नंबर 14 यानी क्वेश्चन नंबर 131 से लेकर 140 तक मिलते हैं। इसके बाद 2 वीडियो और आएगा, 20 क्वेश्चन बच गए इसमें, और मैं 20 क्वेश्चन और सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, और ये चैप्टर आपको क्या हो जाएगा, अनुपात कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं परसेंटेज स्टार्ट करूँगा, उसमें लगभग 200 क्वेश्चन है, लगभग 20 वीडियो आएगा उसका, आप उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।